एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जाके जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का हमारा जो पहला प्रश्न लिखा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो लिखा है राष्ट्रपति, बी की बात करेंगे तो वित्त मंत्री और सी की बात करेंगे प्रधानमंत्री, डी की बात करेंगे तो अध्यक्ष है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है तो किसी भी धन विधेयक के रूप में क्या करता है, उसको प्रमाणित करता है ना। यानी बॉस वही करता है कि वो धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 110(3) और 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में जो है उसका विनिश्चय अंतिम होता है ना। तो इस समय जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है कौन है तो ओम बिरला जी हैं, है ना। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो लिखा है हुकुम सिंह, बी की बात करेगा बलिराम भगत, सी की बात करेगा रवि राय और डी की बात करेगा जीवी मावलंकर है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के जो है अध्यक्ष थे। इस समय जो है अध्यक्ष कौन है तो इसका नाम जो है ओम बिरला। ओम बिरला जो है इस समय क्या है तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 15 मई से 1952 से 27 फरवरी सन 1956 के जो है मध्य था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 226 की बात करेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। 530 हो सकती है, 545 हो सकती है, 540 हो सकती है, 550 हो सकता है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 550 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 181 के अनुसार ओनली 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है अधिकतम 550 हो सकती है। इसमें से 530 से अधिक सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अधिक सदस्य जो होता है संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित हो सकते हैं ना। वर्तमान में नई व्यवस्था के अनुसार राज्यों से लोकसभा के 524 सदस्य तथा राज्य क्षेत्रों से बात करेंगे तो 19 सदस्य जो है इसमें शामिल है। अनुकुल जो है इस समय कितना है तो 543 जो है निर्वाचित इस समय सदस्य हैं लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो मीरा कुमार, बी की बात करेगा सोनिया गांधी, सी की बात करेगा सुषमा स्वराज, डी की बात करेंगे तो मार्गरेट अल्वा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मीरा कुमार इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चला इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष मीरा कुमार है। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर जो है 4 जून सन 2009 से 4 जून 2014 तक जो है रही। जबकि वर्तमान में जो ओम बिरला है तो क्या है तो लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें जो 228 जो हमारा प्रश्न लिखा है कि भारतीय लोकसभा के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का जो पहला घंटा होता है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है, और जब विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित का स्वीकार कर लिया जाए तो वो शून्यकाल होता है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के विषय का जो समय होता है यानी 12 से 1 के बीच में जो समय होता है उसी को हम लोग जो है शून्यकाल बोलते हैं। और इसमें जो है क्या किया जाता है तो इसको हम लोग देख सकते हैं 12 से जो होता है 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे खत्म होता है। ठीक है, भारतीय लोकसभा में शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल की ठीक बाद का जो समय होता है दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल नाम जो है 1960 से 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में लगातार समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा जो है
विकसित हुई थी। वर्ष 2014 में राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय परिवर्तित कर जो है दोपहर 12 बजे किए जाने के पश्चात अब वहाँ शून्यकाल जो है प्रश्नकाल से जो है पूर्व होता है ना। तो राज्यसभा में उल्टा होता है, यानी वहाँ पर जो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल से पूर्व होता है, ठीक है ना। यानी 11 से 12 के बजे के बीच में होता है राज्यसभा में जो शून्यकाल होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए की बात करें तो प्रधानमंत्री, बी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, सी की बात करेंगे तो प्रधान मंत्रिमंडल सचिव और डी की बात करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठकों की जो अध्यक्षता कौन करता है तो उसका जो नाम होता है प्रधानमंत्री होता है। इस समय जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री कौन है तो श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जो है ये हमारे भारत के क्या है तो इसमें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का जो है क्या होता है तो अध्यक्ष होता है ना। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो 18 वर्ष होनी चाहिए, बी की बात करेगा तो 21 वर्ष होनी चाहिए, सी की बात करेगा 25 वर्ष होनी चाहिए, डी की बात करेगा तो 35 वर्ष होना है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 25 वर्ष इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए तो जो है 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका संसद के किसी सदन का सदस्य होना न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना होना चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए तो 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आगे, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं, किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है केंद्रीय सरकार में, बी की बात करेगा राज्य सरकार में, सी की बात करेगा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, डी की बात करेगा स्थानीय स्वशासन में ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी केंद्रीय सरकार में इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं किसमें होती हैं तो केंद्रीय सरकार में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिसर जो दान से जो लिखा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है शक्तियाँ संसद में निहित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होंगी। प्रश्न के विकल्प में केंद्र सरकार लिखा हुआ है किंतु वास्तव में जो संसद में होती है, वास्तव में किस में होती है तो ये संसद में होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे इसमें जो प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो लिखा है क्या इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर जो है अवैध नहीं ठहराया जा सकता है ना। तो इसमें बताना कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। जैसे ऑप्शन ए जो लिखा है कि केवल ए सही है, बी जो लिखा है ए और बी दोनों में से कोई नहीं है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों इसका कथन क्या है तो सही है ना, दोनों कथन इसका क्या है राइट ऑप्शन है। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित है। इसके अनुसार प्रश्न में दिए गए जो कथन है ए और बी दोनों क्या है तो सत्य है, यानी दोनों कथन हमारा क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है तो सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लोकसभा का विश्वास जो है जब तक रहेगा तब तक जो है भारत का प्रधानमंत्री 5 सालों तक बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 234 की बात करेंगे तो वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इंदिरा गांधी, बी की बात करेगा तो मोरारजी देसाई, सी की बात करेगा वीपी सिंह, डी की बात करेगा चंद्रशेखर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये जो है संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था ना इनको, वीपी सिंह जिनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं जो लिखा है,
प्रश्नार्थ विकल्प में बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में मतदान द्वारा क्या कर दिया था, इसको जो है अपदस्थ कर दिया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा प्रश्न लिखा है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी की बात करेगा राष्ट्रपति, सी की बात करेगा विधानसभा के अध्यक्ष, डी की बात करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। राज्यपाल को पद की शपथ के बारे में जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो जो होता है कौन होता है, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या करते हैं, तो राज्यपाल को क्या करते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं ना, क्या करते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की क्या करते हैं, शपथ दिलाया जाता है ना। तो जो है किसके द्वारा शपथ दिलाते हैं, तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, तो उनको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो लिखा है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है, 33% की, 36% की, 25% की, 30% की ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 33% की क्या किया गया, तो उनको जो है छूट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है। यह बिल सितंबर 2023 को संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है ना। नेक्स्ट आगे 237 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा महाराष्ट्र, बी की बात करेगा आंध्र प्रदेश, सी की बात करेगा केरल और डी की बात करेगा पंजाब, है ना। सबसे पहले भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले जो है भाषाई राज्य पर इसको बनाया गया था और इसका गठन जो कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनाया गया जो पहला राज्य, इसका नाम आंध्र प्रदेश है और ये जो 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर सकते हैं। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1951 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है, जो राज्य को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांगों को जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें जो हमारा लिखा है 239वां जो प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि इनमें से कौन सा से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लिखा है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, और आगे भी बात करेंगे तो आगे नेक्स्ट हमारा जो लिखा है क्यू की बात करेंगे। क्यू जो लिखा है इसमें, वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में अग्रिम दे सकता है ना। तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है, पी और क्यू दोनों सही है, केवल पी सही है, केवल क्यू सही है, पी और क्यू दोनों नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी और क्यू इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। अनुच्छेद 205 व 206 के अनुसार राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धन निकालने की अनुमति जो है दे सकता है। अतः कथन पी और क्यू हमारा क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 240 की बात करेंगे। 240 इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ इस प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी की बात करेगा राज्य के मुख्यमंत्री, सी की बात करेगा राज्य के महाधिवक्ता, और इसमें जो हमारा डी जो लिखा है इसमें क्या लिखा है कि राज्य के राज्यपाल, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य का राज्यपाल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखिए जो लिखा है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के द्वितीय परंतुक में के अनुसार जिस विधेयक से उसके विधिक बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा जिससे कि संकटापन्न हो जाएगा, तो उस विधेयक पर राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं देगा तथा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति घोषित करेगा और वह उस आरक्षित विधेयक पर जो है अपना क्या कर सकता है, तो अनुमति क्या कर सकता है, दे, या इसको क्या कर सकता है, रोक लिया है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 366, बी की बात करें अनुच्छेद 156, सी की बात करेगा अनुच्छेद 370, डी की बात करें अनुच्छेद 202, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 202 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देख सकते हैं। आगे इसमें जो लिखा है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा 360, बी की बात करेगा 368, सी की बात करेगा 370 और डी की बात करेगा 375, है ना। तो फ्रेंड्स इसको जो है स्टार लगा के इसे छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें से विकल्प भी बात करेंगे तो विकल्प इसमें जो है मैच जो है कैसे करेगा, तो इसको देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष सांविधानिक दर्जा प्राप्त था। 6 अगस्त सन 2019 को राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पठित अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संसद की संस्तुति से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा की। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर सन 2019 से जो है जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर इसके स्थान पर 2 संघराज्य क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है गठित किया गया है ना। तो 31 अक्टूबर को जो है ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए की बात करेगा 350, बी की बात करेगा 600, सी की बात करेगा 500, डी की बात करेगा 750, है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 500 से जो है अधिक नहीं हो जाए, 500 अधिकतम संख्या है। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में जो लिखा है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या जो है संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप जो होता है संसदीय विधियों के तहत सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है 32 और मिजोरम और गोवा के दोनों में कितना है, तो 40 है ना। तो सिक्किम में कितना है, 32 है, मिजोरम और गोवा में कितना है, तो ये 40 है, अपवाद में है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और से कम नहीं होती है। 500 का 60, 450 का 30, 300 का 30, 400 का 50, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 500 का 60 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें जो लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से अधिक 60 से कम नहीं होती है। अपवाद में गोवा में है 40 सीट, मिजोरम में है 40 सीट, सिक्किम में 32 सीट, पुडुचेरी में 30 प्लस कितना 3 मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो है मतलब कि अपवाद स्वरूप में इसको दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो केरला इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सबसे पहली बार जब जो है आधार आचार संहिता पेश की गई थी तो किस राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो केरला का हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स वीडियो के पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के वीडियो को किन किन जिलों से आप इसको देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।